नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या में दीपोत्सव शुभारंभ हुआ है। एक साथ 55 घाटों पर 25 लाख दिए जलाकर राम की पैड़ी को जगमग कर दिया गया है। इसी के साथ एक और महा रिकॉर्ड बन गया है। रिकॉर्ड 25,12,585 दिए जलाकर दीपोत्सव में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। सरयू के दोनों ओर जुटे हजारों लोग इस अनोखे पल को अपने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं। वहीं दूर दूर से आए श्रद्धालु इस दीपोत्सव कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। दीपोत्सव शुरू होने से पहले 1100 अर्चकों ने सरयू की आरती उतारी। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। बता दें कि 500 साल बाद अयोध्या में पहली बार ऐसा हुआ कि जब रामलला की मौजूदगी में अयोध्यावासी दिवाली मनाएंगे। इस बार भगवान राम के विराजमान होने के बाद पहली बार 25 लाख दियों से राम की पेड़ी सहित 50 घाट जगमग हो रहे हैं। इतना ही नहीं, 1100 अर्चकों ने सरयू नदी के तट पर महाआरती की। इस समय हजारों की संख्या में भक्त राम की पेड़ी पर मौजूद है और दीपोत्सव का आनंद उठा रहे हैं। आपको भी, पूरे प्रदेश वासियों को भी और देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी इसका आनंद ले रहे हैं, उन सबको भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है। जियो और जीने दो की प्रेरणा देने वाला धर्म है। सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा। वे ताकतें जो आज भारत को कमजोर करना चाहती हैं, वे समाज को बांटने का काम उसी रूप में कर रहे हैं जैसे कभी त्रेता युग में रावण और उसके अनुयायी कर रहे थे। बहनों और भाइयों, नाम का अंतर है। काम उस समय भी उनका बांटने का था, आज के वे लोग भी उसी रूप में कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर समाज को बांटने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। ये दीपोत्सव हम सबको एक नई प्रेरणा देने का एक अवसर है। तो वहीं अयोध्या में सीएम योगी ने कहा कि मैं इस अवसर पर उन सभी पूज्य संतों को नमन करता हूं जो 3,50,000 की संख्या में अपनी शहादत देकर एक ही तमन्ना के साथ इस धरा से अलविदा हो गए कि अयोध्या में चाहे कुछ भी हो, इस धरा पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। विश्वास है प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण 5 अगस्त 2020 को जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में आकर के अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए अयोध्या आकर के उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया था। और यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है।
जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए, संघर्ष का रास्ता अपनाइए, सफलता जरूर प्राप्त करेगी, सफलता जरूर प्राप्त होगी। यह अवसर है हमारे पास उन सभी आत्माओं को स्मरण करने का जिनका पूरा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, प्रभु राम की कृपा का प्रसाद प्राप्त करने के लिए समर्पित था। मैं इस अवसर पर उन सभी पूज्य संतों को नमन करता हूं, उन सभी हुतात्माओं के लिए जिन्होंने 3.5 लाख की संख्या में अपना शहादत दे करके एक ही तमन्ना के साथ इस धराधाम से विदा हो गए कि चाहे जैसे भी हो, हमारे बलिदान की कीमत पर ही सही, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उनका संकल्प पूरा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। रामलला फिर से अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हो चुके हैं। लेकिन रामलला के विराजमान होने के बाद इस दीपोत्सव का पहला अवसर है। इससे पहले हम लोग बोलते थे और जो कहा सो करके दिखाया भी था। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। अकेले अयोध्या धाम के विकास के लिए, जिस अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, यहां की सड़कों की स्थिति, यहां के घाटों की स्थिति, यहां के मठ और मंदिरों की स्थिति, और जिन लोगों ने राम को ही उपेक्षित कर दिया था और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, वे केवल भगवान राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे, वे सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। वे आपके अस्तित्व पर खड़ा करते थे प्रश्न, वे आपकी विरासत पर प्रश्न खड़ा करते थे। लेकिन कितना सदा सहता है हमारी, सदा सहता ही समझो, लेकिन आपकी सदा सहता विरोधी को कायरता नजर नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं आपसे आज, आपने 2017 के बाद जो भी कहा वह अयोध्या के अंदर हो करके रहा है। हम लोगों ने कहा था कि आपने कहा था 17 में कहा था, इसी मंच पर उस समय कहा था, पूज्य संतों की उपस्थिति में कहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। बहनों और भाइयों, मंदिर का निर्माण तो हो गया है, रामलला भी विराजमान हो गए। इसी मंच से मैंने और मेरे सहयोगियों ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको कहा था, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। 31,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं या तो पूरी हो गई है या जिन पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और बहनों और भाइयों, इससे भी आगे जाकर के भी इस पे कार्य होने हैं। ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत। अयोध्या एक शुरुआत है सनातन धर्म के लिए। विरासत और विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए, उस अभियान को वैश्विक मंच तक ले जाने के लिए आज काशी हमारी चमक रही है। भव्य और दिव्य काशी के दर्शन दुनिया कर रही है। आज हमारा अयोध्या धाम जो भी आता है, मैंने 22 जनवरी को दृश्य देखा है, 23 जनवरी को मैंने वह दृश्य देखा है,
जब देश भर से आए हुए श्रद्धालु अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का दर्शन करते थे, उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। कोई पिलर को पकड़ करके आंसू बहाता था और कोई जमीन पे लेट करके भगवान को भी दंडवत करता था, उनके सामने शीश नवाता था, लेकिन अपने अश्रु बहा करके खुशियों को भी उजागर करता था। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। तो वहीं अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में किसने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। आज अयोध्या धाम में 500 सालों की तपस्या को पूरा करते हुए भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद, लोकार्पण के बाद भव्य दीपोत्सव का यह पहला कार्यक्रम है। ऐसे अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी तपस्या और लगन ने इस अद्भुत धरा पर अयोध्या धाम में प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण की जो सोच थी, 500 वर्षों का जो संघर्ष था, उसको धरातल पर उतरते हुए हम सब देख पा रहे हैं। मैं अयोध्या वासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को भी भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं 2017 के बाद से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस ढंग से अयोध्या धाम का चतुर्मुखी विकास हुआ है, आप सोचिए 50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं। अयोध्या हम लोग बचपन से आते जाते रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, चौड़ी रोड, डिवाइडर युक्त सड़कें, बिजली का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, चारों तरफ आप देखेंगे तो अयोध्या धाम में प्रसन्नता की लहर बह रही है। भव्य एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। आज हम कह सकते हैं पूरे देश दुनिया से अयोध्या धाम जुड़ चुका है। दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति अयोध्या धाम आना चाहता है। दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है अयोध्या में उसकी भी एक कुटी हो। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने यहां पर होटल निर्माण किए हैं। इसी अयोध्या धाम में हम कहते थे शाम को अचानक भी जब ये रामलला का मंदिर तोड़ा गया होगा, उससे पहले भी हजारों सालों के उस आक्रमणों के इतिहास में इस सनातन के मानबिंदु को की रक्षा के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया। लेकिन जब उस 1528 में जब मीर बाकी ने भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ा, तब से भारत के सौभाग्य का सूर्य अस्त हो गया और तब से लेकर के निरंतर हम पतन के रास्ते पर चलते हुए उस मुकाम पर आ गए थे कि भारत की पहचान ही पूरे विश्व भर में धूली धूसरित हो गई थी। लेकिन सौभाग्य का सूर्य फिर उदय हुआ है। भगवान श्री राम के मंदिर पर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद में ध्वजारोहण हुआ और भगवान राम के मंदिर में उस ध्वजा के चढ़ने के साथ ही भारत के सौभाग्य का सूर्य पुनः उदय हो गया। आज भारत की पहचान पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार के चलते, उन प्रयासों के चलते भारत की पहचान पूरे विश्व भर में बदली है। दुनिया का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला है। भारत ने जिस गति के साथ प्रगति की है, पूरा विश्व विस्मित दृष्टि से भारत की तरफ देख रहा है। भारत के ज्ञान की, भारत की ज्ञान परंपराओं की, भारत की संस्कृत की, भारत के योग की, भारत के आयुर्वेद की, भारत की गौ माता की, भारत की चिकित्सा पद्धति, आयुष पद्धति की, भारत के विज्ञान की, भारत के दर्शन की, भारत की संस्कृति की और भारत के सांस्कृतिक परंपराओं के हर एक अंग और उपांग की जो पूरी दुनिया में आज महत्वपूर्ण स्थापित हो रही है। यह भगवान श्री राम के मंदिर के स्थापना के बाद जब भारत के सौभाग्य का सूर्य वापस उदित हो रहा है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी दलों की ओर से तैयारियां चरम पर हैं। पार्टी की ओर से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। इसी बीच पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। तो प्रमुख दलों बीजेपी और सपा के बीच पोस्टर घमासान चल रहा है। इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी उपचुनाव में गजब की लड़ाई दिख रही है। पीडीए की काट में भाजपा भी पीडीए फॉर्मूला लाई है। पिछड़े दलितों में वर्चस्व की लड़ाई, मुस्लिमों के जवाब में भाजपा अगड़ा लेकर आई। जी हां, यूपी उपचुनाव में पोस्टर वार तेज है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा है, न कटेंगे न बटेंगे। जवाब में सपा का पोस्टर आया, पीडीए न कटेगा न बटेगा, सपा संग रहेगा। तो वही निषाद पार्टी का पोस्टर आया, 27 का नारा, निषाद है सहारा। फिलहाल मुकाबला पीडीए बनाम पीडीए करने की तैयारी है। सपा ने सीएम योगी के बयान पर तगड़ा जवाब दिया है। सपा ने निकाला सीएम योगी के बयान का तोड़। सपा की तरफ से जारी किया गया नया पोस्टर, हिंदू मुस्लिम को एक रहने का दिया नारा, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। भाजपा भी सपा के पीडीए को परास्त करने के लिए पीडीए फॉर्मूला लाई है। जहां सपा के पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, तो वहीं भाजपा के पीडीए में पिछड़ा, दलित और अगड़ा है। मतलब साफ है कि भाजपा पिछड़ा दलित को एकजुट करके मैदान में बाजी मारने को है, साथ में अल्पसंख्यक के मुकाबले अगड़ों पर दांव लगाया है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव को लेकर गहमागहमी का माहौल बरकरार है। इस बीच यहाँ पोस्टरबाज शुरू हो गया है, जिसमें सियासत के तापमान को चरम पर पहुंचा दिया है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा में दिया गया बयान, पटेंगे तो कटेंगे, वायरल हो रहा है। इसको आरएसएस का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। अब इसके जवाब में सपा की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। तो वही बात करें ताजा उदाहरण की, तो 9 सीटों पर उपचुनाव में सपा ने 2 दलित, 3 पिछड़े और अल्पसंख्यक कोटे से फूलपुर से मोहम्मद मुस्तफा, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, मीरापुर से सुम्बुल राणा, कुंदरकी से हाजी रिजवान समेत 4 को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने 1 दलित, 5 पिछड़ा और अगले कोटे से गाजियाबाद से संजीव शर्मा, सीसामऊ से सुरेश अवस्थी और कुंदरकी से ठाकुर रामवीर सिंह को मैदान में उतारा है। सीसामऊ और कुंदरकी सीट पर तो सीधा अगड़ा और अल्पसंख्यक में चुनावी शंखनाद हो गया है। देखना होगा कि इस बार सपा भाजपा में किसका पीडीए किसके पीडीए पर हावी रहता है। इस चुनाव में कटेंगे तो बटेंगे का स्लोगन भी दोनों तरफ से चल रहा है। दोनों दल अपने वोटर्स को इकट्ठा करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किसका वोटर बट्टा है ये नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा फलारी ने बताया कि 21 नवंबर को होने वाली धर्म संसद में देश विदेश के साधु संत शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि 21 नवंबर को धर्म संसद के लिए शंकराचार्य अभिमुक्त स्वरानंद सरस्वती जी ने भी आने का आश्वासन दिया है। शंकराचार्य ने कहा कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए हम 21 नवंबर को वृंदावन में होने वाली धर्म संसद में जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलारी ने कहा कि 16 देशों के न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस धर्म संसद में शामिल होंगे और कनाडा से वन देवी माता भी आने का आश्वासन दिया है। देश ही नहीं विदेशों से भी जगत गुरु धर्माचार्य आदियों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, जो कि वृंदावन भी आ रहे हैं। और इसी में धर्म संसद में अपने वाल्मीकि समाज से संबंधित बड़े बड़े विद्वान और महान संत जन भी पधार रहे हैं। वाल्मीकि समाज में भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार हमने वाल्मीकि समाज ने अयोध्या के धर्म संसदों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और वाल्मीकि समाज के सम्मानित वरिष्ठ जनों ने, वृद्ध जनों ने, संत जनों ने सहयोग किया था, ठीक उसी प्रकार वाल्मीकि समाज का भी देश का नहीं विदेश का साधु संत आने वाले इस धर्म संसद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। वृंदावन में होने वाली धर्म संसद में आदरणीय संत भगवानों के साथ साथ महान शंकराचार्य अभिमुक्तानंद सरस्वती जी भी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब देश में धर्म संसद का आयोजन होता है तो धर्म संसद जो फैसला करती है उसी को कुंभ में रखा जाता है। ये फैसला अहम होगा। उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए मैं इस धर्म संसद में जरूर आऊँगा। इस धर्म संसद का उद्देश्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण मंदिर में जन्मभूमि वाला जो केस चल रहा है उस केस में किन किन संतों की गवाही होगी, उस केस में कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। हमारी ब्रजभूमि में सभी जगह मांस, मदिरा, मीट इसका बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। तो इन सभी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा और शंकराचार्य भगवान स्वयं पधार रहे हैं। इसमें
हमारे जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं आदरणीय संजय भाई जोशी जी, वो भी पधार रहे हैं और डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने भी आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी डी.के. पांडा, जो कभी राधा रानी के वेश में ऑफिस जाने के कारण सुर्खियों में रहे, अब साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं। पांडा ने दावा किया है कि उन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए 381 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन ठगों ने उनकी सारी कमाई उड़ा दी। पांडा ने इस मामले की जांच एनआईए और सीबीआई से करने की मांग की है। बता दें कि यह घटना साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे को उजागर करती है और आम लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने के लिए प्रेरित भी करती है। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच अब सरकार ने एटीएस के हवाले कर दी है। सरकार का फरमान जारी होने के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है। एक बार फिर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच होनी है, जिसकी एटीएस इसकी जांच करेगी और पता लगाएगी इन मदरसों की फंडिंग कहां से होती है। आपको बता दें कि श्रावस्ती में नेपाल सीमा पर चल रहे मदरसों समेत 192 अवैध मदरसों पर जांच होगी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अब इन मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। इन मदरसों को कौन इमदाद कर रहा है? आपको बता दें कि जनपद में सिर्फ 105 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। मथुरा में बाल संत अभिनव को यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर अपमानजनक वीडियो बनाकर बदनाम किया था। उसके बाद से ही बाल संत को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। तभी से अलग अलग नंबरों से जान से मारने की धमकी मिल रही है। अभिनव अरोड़ा दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली में वह 5वीं कक्षा के छात्र हैं। बाल संत अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के सबसे कम उम्र के आध्यात्मिक वक्ता होने के नाते उन्हें सम्मानित किया था। अभिनव अरोड़ा के इस छोटी उम्र में 10 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं। यूट्यूबर अभिनव अरोड़ा 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर अदालत पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनके माता पिता भी मौजूद रहे। अभिनव अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए मथुरा की एसीजेएम प्रथम की अदालत में वाद दायर किया है। खबर संभल से है, जहां जिले में नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी का पालतू कुत्ता गायब हो गया। ऐसे में उसको खोजने के लिए एक अनोखी तरकीब अपनाई गई है। एक ई रिक्शा में लाउड स्पीकर लगाकर गली गली अनाउंसमेंट कराया गया। इतना ही नहीं, अधिकारी ने पेट डॉग टॉमी को खोजकर लाने वाले को 2000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की है। वहीं कुत्ते की काफी खोज की गई, लेकिन उसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। वहीं इस मामले में अधिशासी अधिकारी भूपराम वर्मा ने बताया कि बीते 21 अक्टूबर को उनका पालतू और वफादार कुत्ता टॉमी आवास का दरवाजा खुला होने की वजह से बाहर निकल गया। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। कुत्ते को काफी तलाश किया गया, मगर उसकी खोज पूरी नहीं हो सकी। बता दें कि टॉमी की वापसी के लिए कराए जा रहे अनाउंसमेंट में कुत्ते का नाम, रंग और उसके गले में पड़े पट्टे के रंग को भी बताया जा रहा है। यही नहीं, रिक्शे पर कुत्ते के अलग अलग एंगल के फोटो भी लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक कुत्ता नहीं मिला है, लेकिन अनाउंसमेंट के जरिए कुत्ते की खोज काफी चर्चा में है। पीलीभीत की जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले पीलीभीत हरिद्वार नेशनल हाईवे पर देहरादून से लखीमपुर मजदूरों से चौधरी बस सर्विस की प्राइवेट बस के चालक को नींद की झपकी आने के कारण बस चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही प्राइवेट बस एक खाई किनारे पेड़ों से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क किनारे पेड़ होने के कारण बस पलटी नहीं। बताया जा रहा है कि बस में तकरीबन 60 सवारियां सवार थीं, जिसमें से 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।